राघवेंद्र आपके पास आऊंगी। राघवेंद्र, क्या कुछ तैयारी मॉक ड्रिल को लेकर की जा रही है? देश भर के 244 जिलों में सायरन बजेगा, तो क्या कुछ तैयारी इसको लेकर फिलहाल चल रही है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल निशा, जिस तरह से 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद से भारत पाकिस्तान संबंधों में तनातनी हुई और लगातार एनएसजी की बैठकें और तीनों सेना प्रमुख जल थल नभ के साथ जिस तरह से बैठकों का दौर पीएम मोदी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह का चला, तो उससे ये माना जा रहा था कि कुछ बड़ी कार्रवाई का अंदेशा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से भी बयानबाजी हो रही थी और जिस तरह से रक्षा मंत्री ने भी अभी 2 दिन पहले स्पष्ट किया था कि पीएम मोदी के नेतृत्व से आप लोग वाकिफ़ हैं, उनके कार्य करने की शैली से आप लोग वाकिफ़ हैं और आप लोग जो चाहते हैं वो होकर रहेगा। तो एक तरह से कुछ बड़ा अंदेशा था और उसी के क्रम में जिस तरह से कल गृह सचिव द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि सारे देश में मॉक ड्रिल होगी कि युद्ध के समय किस तरह से बचना है, हमें क्या जब सायरन बजेंगे अन्य एक्टिविटी बताई जाएगी कि आप कैसे अपना बचाव करें। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी 24 जगहों पे मॉक ड्रिल होनी है, जिसमें लखनऊ में 7 बजे पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में मॉक ड्रिल होगी। इसके अलावा बात कर लें तो गोरखपुर, प्रयागराज, बरेली, शाहजहांपुर और तमाम ऐसे ज़िले हैं जैसे मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हाथरस, जहाँ पे ये मॉक ड्रिल होनी है। तो एक तरह से संदेश साफ है कि ज़रूर कुछ बड़ा होने वाला है, इसीलिए देश के 244 जगहों पे ये मॉक ड्रिल होनी है, क्योंकि ये मॉक ड्रिल बताता है कि जब आप देश जब युद्ध कर रहा हो या देश के सामने कोई ऐसी बात आती है, सायरन बजते हैं, तो आपको कैसे अपना बचाव करना है, कैसे अपने घरों में रहना है या अन्य क्या चीज़ें आपको अपनानी है, उससे अवगत कराया जाएगा। तो ये जो मॉक ड्रिल की प्रक्रिया है, जिस तरह के लगातार बैठकों का दौर, उसके बाद से मोदी सरकार की तरफ से इस तरह का आदेश जारी करना एक संदेश साफ देता है कि आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवादी परस्त पाकिस्तान के खिलाफ कुछ निर्णायक मोड़ पे भारत पहुंच रहा है और कुछ निर्णायक कार्रवाइयां होनी हैं जो पाकिस्तान के लिए और आतंकवादियों के लिए एक सबक बन सके और आने वाले समय में आतंकवादी एक बार भारत के तरफ मुड़कर देखने के लिए भी 100 बार सोचें या आतंकवादी घटनाओं पे लगाम लग सके। इसके लिए मोदी सरकार दृढ़ संकल्पित दिख रही है और इसी क्रम में पूरे देश में 244 जगहों पे मॉक ड्रिल कल रखा गया है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न 24 जगहों पे, जैसे लखनऊ की बात करें तो एक तो पुलिस लाइन में होगा ही और यहाँ का बीकेटी जगह है जहाँ पे एयरफोर्स का तमाम ऐसे ऑफिसेज बने हुए हैं अंडरग्राउंड, वहाँ पे भी ये मॉक ड्रिल होगा। तो कहा जा सकता है कि मॉक ड्रिल के बहाने नागरिकों को जागरूक करना, सचेत करना और उनको ये समझाना कि भारत जरूर पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ कुछ निर्णायक भूमिका में आगे बढ़ रहा है और अगर ऐसी परिस्थिति कोई आती है तो आपको कैसे अपना बचाव करना है, कैसे रहना है, ये मॉक ड्रिल के माध्यम से एक संदेश देने का काम सरकार द्वारा या डिफेंस द्वारा या फिर पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल। और अभी मॉक ड्रिल को लेकर लोगों के मन में संशय क्या कुछ होगा, वो स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे थे ग्राफिक्स के जरिए, किस तरीके से ब्लैकआउट उस समय कर दिया जाएगा और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए शिक्षित किया जाएगा। हमारे साथ उपेंद्र जुड़े। उपेंद्र, आपके पास आऊंगे। उपेंद्र, अभी वहां पर क्या कुछ हलचल है, क्या कुछ तैयारियां फिलहाल देहरादून में चल रही है मॉक ड्रिल को लेकर और कहां कहां पर ये मॉक ड्रिल होने वाली है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद जो है केंद्र सरकार की ओर से कई सारे बड़े फैसले जो है वो लगातार लिए जा रहे हैं और ऐसे में जिस तरीके से एक मॉक ड्रिल को लेकर जो 2 मई के बाद जो है जो निर्देश तमाम राज्यों को जो दिए गए थे, 244 जिलों में ये मॉक ड्रिल होनी है और केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल है। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी जिस तरीके से रेड वार्निंग, जिस तरीके से यहाँ पर मॉक ड्रिल जिस तरीके से की जानी है कि किस तरीके से जब युद्ध का समय, अगर युद्ध जैसी हालात अगर बनते हैं तो किस तरीके से उसका बचाव जो है वो किया जा सकता है। साथ ही जो छात्र छात्राएं, जो बच्चे हैं, उनको जो है सिखाया जाएगा कि किस तरीके से अपना बचाव जो है वो करना और यहाँ आम लोगों को भी जो है वो बचाव की तकनीकें जो है वो बताया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से चाहे वो मिसाइल हमले हों, हवाई हमले हों, तमाम जैसे जो हमले युद्ध के समय होते हैं, कोड वार के तौर पर जो है अगर देखा जाए तो इन चीज़ों से किस तरीके से निपटना है, किस तरीके से अपना बचाव करना, इन तमाम चीज़ों को जो है मॉक ड्रिल के माध्यम से जो है वो बताया जाएगा। तो इसके लिए प्रशासन की ओर से तैयारी जो है वो की जा रही है। सिविल डिफेंस के तमाम जो लोग हैं वो मॉक ड्रिल में शामिल होंगे। अभी फिलहाल जो है देहरादून में जो पुलिस लाइन है वहाँ पर ये कल
शाम जो है 4 बजे के करीब जो है ये मॉक ड्रिल होनी है। और हालांकि अभी जो है प्रदेश के जो अन्य जनपद हैं, चाहे वो जो पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जनपद हैं, हालांकि उसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि वहां पर जो है मॉक ड्रिल होनी है या नहीं। लेकिन ये जरूर है कि वो उत्तराखंड का सबसे सीमांत जनपद है पिथौरागढ़ और चमोली, जो कि चीन सीमा से सटे हुए जो इलाके हैं, वहां पर भी ये माना जा रहा है कि वहां पर भी जो है मॉक ड्रिल पर जो है वो जोर दिया जा सकता है। तो उस पर हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आधिकारिक पुष्टि देहरादून की हुई है कि देहरादून में शाम 4 बजे जो है ये मॉक ड्रिल होनी है, क्योंकि उत्तरकाशी पिथौरागढ़ की अगर बात की जाए तो वहां पर सुरक्षा के मायने से उनको बढ़ाने की भी जिस तरीके से केंद्र सरकार से जो है वो बातचीत चल रही है कि उन जो सीमांत जनपद हैं, जो बॉर्डर्स एरिया हैं, वहां पर सुरक्षा एजेंसियों को जो है वो बढ़ाया जाए ताकि बॉर्डर्स को जो है वो सुरक्षित जो है वो किया जा सके। उसको लेकर भी बातचीत जो है वो लगातार चल रही है। तो आज कल जिस तरीके से जो मॉक ड्रिल होगी उसमें कहीं ना कहीं आम नागरिकों को, जो छात्र छात्राएं हैं, उनको ये बताया जाएगा कि युद्ध जैसे हालात में किस तरीके से अपना बचाव करना है। उसके लिए मॉक ड्रिल बहुत जरूरी है। और यानी कि साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि हालांकि ये मॉक ड्रिल जरूर है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक नजीर जरूर बनने वाला है कि आने वाले समय में जिस तरीके के हमले पहलगाम में हुए हैं, उसके बाद एक केंद्र सरकार या भारत सरकार जिस तरीके से उस पर काम कर रही है और उसकी तैयारी कर रही है, कल उस मॉक ड्रिल से जो है ये साफ हो जाएगा कि किस तरफ जो है केंद्र सरकार जो है वो रुख अपनाने वाली है और किस तरीके से रुख जो है अपनाएगी। उससे साफ हो जाएगा कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को किस तरीके से जो है जवाब जो है वो भारत देगा। जी। और डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के जरिए हमने देखा एक आक्रामक रुख देखने को मिला है भारत सरकार का। और जैसे कि हम दिखा भी रहे दर्शकों, कब कब ये सायरन बजे, 1971 हो, 1965 हो, इन तमाम जो समय थे इन पर भी जंगी सायरन बजे थे। हमारे साथ ईशा चंडीगढ़ जुड़े हुए। ईशा, चंडीगढ़ में क्या कुछ तैयारियां मॉक ड्रिल को लेकर चल रही हैं? कहां कहां पर होने वाली मॉक ड्रिल? देखिए, जिस तरीके से गृह मंत्रालय के साथ अभी थोड़ी देर पहले ही बैठक हुई है मुख्य सचिवों की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंजाब हरियाणा के मुख्य सचिव जुड़े हैं और चंडीगढ़ के भी थोड़ी देर में दोबारा से एक बैठक होने वाली है, जिसमें चंडीगढ़ में ये तय किया जाएगा कि कहां पर मॉक ड्रिल और किन किन संस्थानों में और किन किन संवेदनशील जगहों पर मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके अलावा अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर मॉक ड्रिल की जाएगी, क्योंकि करीब करीब 6 जो जिले हैं पंजाब के, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पाकिस्तान के साथ जुड़ते हैं। जिसमें अगर आप फिरोजपुर की खास तौर से बात करें, जहां पर हमने देखा था कि रविवार को रात बजे वहां पर ब्लैकआउट भी किया गया था और आधे घंटे का एक रिहर्सल भी किया गया था। और फिरोजपुर बिल्कुल सटा है पाकिस्तान की सीमा के साथ। तो ऐसे में फिरोजपुर में जो ब्लैकआउट है वो पहले ही उसकी रिहर्सल की जा चुकी है। अब कल मॉक ड्रिल होना है। ऐसे में 4 बजे के करीब एक बार फिर से बैठक होनी है। बैठक के बाद ये तय किया जाएगा कि पंजाब के जो सरहदी इलाके हैं, इसके अलावा सरहदी इलाके के अलावा करीब, क्योंकि 23 जिले हैं पंजाब के, उसमें से करीब करीब सभी जिलों में ये मॉक ड्रिल की जा रही है। तो तय किया जाएगा कि कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं या संवेदनशील इलाके हैं या स्कूल है या इमारत हैं जहां पर ये मॉक ड्रिल की जाएगी। दूसरी तरफ अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा के 22 जिलों में से 11 जिले तय किए गए हैं जहां पर मॉक ड्रिल होनी है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही इसमें शाम तक पता चल पाएगा कि कौन कौन सी ऐसी जगह चिन्हित की गई है इन पूरे 11 जिलों में जहां पर ये मॉक ड्रिल की जाएगी। अगर हम बात करें, क्योंकि ट्राई सिटी कहा जाता है पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली को, इन तीनों जगह पर मॉक ड्रिल होने जा रही है। पंचकुला में हरियाणा की तरफ से मॉक ड्रिल की जाएगी। तो अगर मोहाली की बात करें तो पंजाब की तरफ से। पंजाब में इस वक्त सभी की नजरें भी टिकी हुई है, क्योंकि वहां पर लगातार अवैध हथियार जो ISI की तरफ से भेजे जा रहे हैं, यहाँ पर वो भी पकड़े जा रहे हैं, संदिग्धों को पकड़ा जा रहा है, ड्रग्स मनी पकड़ी जा रही है। और क्योंकि सरहदी इलाका है तो ऐसे में पंजाब में ज़्यादा फोकस इस बार पंजाब का रहेगा। और इस तरीके की मॉक ड्रिल की अगर बात करें, 1971 में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था उसके बाद ये मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। तो काफ़ी ज़्यादा मायने इस मॉक ड्रिल के हैं। लेकिन लोगों को भी कहा गया है कि अगर युद्ध जैसे हालात अगर छिड़ते हैं तो ऐसे में कैसे बचाव किया जाए, अगर उसी के तहत एक रिहर्सल यहाँ पर करवाई जाएगी। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की तरफ बात करें तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि LOC में कभी भी भारत की तरफ से आक्रमण किया जा सकता है। तो जो भारत है वो भी पूरी तैयारी में इस वक्त जुटा हुआ है। लेकिन किस वक्त हमला होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन किस तरीके से बचाव किया जाए उसको लेके पहले ही यहाँ पर
रणनीति तय की जा रही है, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद ये मॉक ड्रिल हो रहा है 1971 के बाद, अब 2025 में। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि कोई जो आतंकवादी संगठन है, जो आतंकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात करें, किसी से छिपा नहीं है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आतंकियों को संरक्षण देता है। तो ऐसे में पाकिस्तान पे जो आरोप लग रहे हैं, तो सीधा हमला कहीं ना कहीं जो आतंकी संगठन जिन्हें पनाह पाकिस्तान दे रहा है, तो उसके साथ जरूर यहाँ पर होगा। और जो हालांकि देखिए, जिस तरीके से पहलगाम की घटना की बात करें, तो वहां पर धर्म पूछकर ही वहां पर हमला किया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्र सरकार, हर एक आंसू का बदला मोदी लेने के लिए सरकार यहाँ पर जरूर भारत सरकार जो है पूरी तरीके से प्रतिबद्ध नजर आ रही है। पल्लवी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पल्लवी, क्या कुछ तैयारियां दिल्ली में की जा रही है फिलहाल मॉक ड्रिल को लेकर? कहां पर ये मॉक ड्रिल की जाएगी, क्या कुछ पूरी जानकारी है? निशु, देखिए, मॉक ड्रिल की जब से बात की गई है, कल से मॉक ड्रिल की बात की गई थी, उसके बाद से लगातार दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बेहतरीन बना दिया गया और जगह जगह पे लोग तैनात हैं। और साथ में अगर बात करते चले, चाहे वो पुलिस फोर्सेज हो, चाहे वो जितने भी सेना है हमारे, वो भी दिल्ली में सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं। और साथ में ही वो लोग खड़े हुए और बैरिकेडिंग भी लगाया गया है। और जिस प्रकार से मॉक ड्रिल की जब से बात करी गई है, तब से कहीं ना कहीं जो है दिल्ली में वो लोग कहीं डरे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि क्या कुछ सायरन की आवाज आएगी या क्या कुछ डिफेंस में सिखाया जाएगा। तो इन सभी चीजों को लेके लगातार जो आम पब्लिक है, जो आम जनता है, वो सोच रही है कि इस मॉक ड्रिल में क्या कुछ होने वाला है। पर दिल्ली की जो व्यवस्था है उसे चाक चौबंद कर दिया गया है। साथ में अगर बात करते चले, उसे कैमरे की निगरानी में भी रखा गया है, कैमरे की निगरानी से देखा जाएगा। और कल जिस प्रकार से बताया गया है कि मॉक ड्रिल का जो रिहर्सल है वो किया जाएगा, साथ में जो डिफेंस के लोग हैं वो भी लोग बताएंगे कि आखिर किस प्रकार से इसे बचा जा सके। तो इन सभी चीजों को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। अभी हमारी जो मौजूदगी है वो सीपी में है और यहाँ जगह जगह पे जो है वहाँ पुलिस फोर्सेज लगाए गए हैं। साथ में अगर बात करते चले, यहाँ पे लोग बैरिकेडिंग भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है और लोगों के आने जाने का जो दौर है वो भी कम कर दिया गया है। और जितने लोग भी दिल्ली में प्रवेश करेंगे उनकी भी कड़ी सुरक्षा की जाएगी। साथ में जो जितनी गाड़ियां आएंगी उन गाड़ियों को देखा जाएगा कि आखिर क्या कुछ उसमें रखा गया। इन सभी चीजों पे चेकिंग पे भी काफी ध्यान दिया जा रहा है। और जब से ये पहलगाम का आतंकी हमला हुआ है नीतू, तब से लगातार दिल्ली को हाई अलर्ट पे ही रखा गया है। पर अब जब से मॉक ड्रिल की बात की गई है, तब से और भी इसकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और दिल्ली में क्या कुछ होगा वो देखना कल बड़ा बेहतरीन होगा नीतू, क्योंकि जिस प्रकार से भारत सरकार ने मॉक ड्रिल की बात की है, उसके बाद से जो दिल्ली हाई अलर्ट पे थी, उसके बाद से जो सुरक्षा व्यवस्था और भी चाक चौबंद हो चुका है। बिल्कुल, हम देख ही पा रहे हैं, खासकर राजधानी होने के नाते यहाँ पर ज्यादा सुरक्षा की जरूरत भी है। राघवेंद्र, आपके पास आऊंगी। राघवेंद्र, तमाम तरीके के सवाल लोगों के मन में है। एक अहम सवाल ये भी है कि कितने समय के लिए मॉक ड्रिल होगी, क्या कुछ इसकी समय अवधि होने वाली है, इसको लेकर कुछ जानकारी? बिल्कुल निशु, उत्तर प्रदेश में जो मॉक ड्रिल होनी है उसका समय 1 घंटे निर्धारित किया गया है। और ऐसी संभावना है, जैसा जानकारी दी गई है, कि कुछ समय के लिए बिजली कटआउट करके भी लोगों को सचेत किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा। मॉक ड्रिल लखनऊ हो या बरेली हो या गोरखपुर हो या गाजियाबाद हो या सहारनपुर हो या हाथरस हो, जिन 24 जगहों पे उत्तर प्रदेश में मॉक ड्रिल होनी है, 1 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। और डीजीपी का स्पष्ट बयान भी आया है कि 1 घंटे चलने वाले मॉक ड्रिल को लेकर पूरा उत्तर प्रदेश, हमारा विभाग और डिफेंस सेक्टर, सभी की तैयारियां कंप्लीट हैं। और कल मॉक ड्रिल होगा। मॉक ड्रिल के माध्यम से हम बताएंगे कि कैसे क्या करना है, कैसे बचाव करना है। तो जो भी कार्यक्रम है मॉक ड्रिल का उत्तर प्रदेश में 1 घंटे के लिए निर्धारित किया गया है। तो कुल मिलाकर 1 घंटे के लिए उत्तर प्रदेश में मॉक ड्रिल होगी। उपेंद्र, आपके पास आऊंगी। उपेंद्र, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 1 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, क्या उत्तराखंड में भी 1 ही घंटे का हो गया, इससे कम या ज्यादा की अवधि यहाँ पर निर्धारित हुई है, क्या जानकारी पूरी? देखिए, लगभग यही समय जो है उत्तराखंड में भी रखा गया है। 1 घंटे का समय जो है वो पूरा रखा गया है कि 4 बजे के करीब जो है ये मॉक ड्रिल होनी है। और ऐसे में जो सिविल डिफेंस के जो अधिकारी हैं वो भी इस मॉक ड्रिल के समय जो है वो मौजूद रहेंगे और वो भी पूरी चीज़ें जो है वो यहाँ पर बताएंगे कि किस तरीके से जो सायरन बजने की जो आहट होती है वो किस तरीके से रहती है और ऐसे में किस तरीके से अपना बचाव करना है, मिसाइल और जिस तरीके से हवाई फायरिंग जिस तरीके से होती है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो जानकारी जो है वो दी जाएगी मॉक ड्रिल के माध्यम से। तो तमाम जो तैयारी है वो प्रशासन की ओर से भी पूरी कर दी गई है।
जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की भी अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन का भी यह मानना है कि मॉक ड्रिल को लेकर जो है पूरी तैयारी जो है पुलिस प्रशासन की ओर से जो है वो कर दी गई है। हालांकि आज जो है वो पूरे दिशा निर्देश जो है वो आज आ जाएंगे और शाम तक जो है दिशा निर्देश आने के बाद जो है पूरी तैयारी जो है और पुख्ता जो है वो कर दी जाएगी। साथ ही जो बाहर से जो आने वाले जो लोग हैं उनकी भी सघन चेकिंग जो है वो की जाएगी, क्योंकि पुलिस की ओर से जिस तरीके से जो है अलग अलग जगहों पर जो है जिस तरीके से सत्यापन अभियान जो है वो लगातार चल रहा है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद जो है पुलिस पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पर पूरी तरीके से सतर्क जो है वो दिख रही है और ऐसे इलाकों ऐसे पहुंच इलाकों को जो है अब वहां पर सत्यापन अभियान भी जो है वो लगातार चला रही है। कुल मिलाकर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चंडीगढ़ से हमारे साथ ईशा जुड़ी हुई, ईशा आपके पास आऊंगी। ईशा, देखिए चेकिंग अभियान को भी बहुत ज्यादा सघन कर दिया गया है, तो चंडीगढ़ में किस तरीके से चेकिंग की जा रही है? हालांकि इंडिया का डिफेंस सिस्टम भी बहुत ज्यादा अत्याधुनिक है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसमें पैनिक ना हो, इसलिए मॉक ड्रिल है, ये समझाना लोगों को जरूरी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मॉक ड्रिल के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के आधार पर मुख्य सचिवों की तरफ से अब ये तय किया जाएगा यहाँ पर भी कहाँ पर जो जिले यहाँ पर तय किए गए हैं वहाँ पर मॉक ड्रिल की जाएगी। चेकिंग यहाँ पर पहले से चल रही है। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, पंजाब हरियाणा की राजधानी है, पंजाब को संवेदनशील स्टेट माना जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ जुड़ती है। और अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में भी पिछले कुछ समय में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो देखने को मिली है। यहाँ पर ग्रेनेड अटैक भी हुआ था सेक्टर 10 में जिस तरीके से, और इसके अलावा मोहाली इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में 2 साल पहले ग्रेनेड अटैक हुआ था। तो इन सभी घटनाओं के मद्देनजर भी अब जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ है पहलगाम में, और इसके अलावा जो 5 मुख्य बातें देखने को मिली है पिछले कुछ समय में, जो 5 पाबंदियां पाकिस्तान पर भारत की तरफ से लगाई गई है, उसके तहत जिस तरीके से जो पाकिस्तान है वो बौखलाया हुआ है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि वहां से भी कुछ हमला आतंकवादी कर सकते हैं। और ऐसे में इस बार किसी तरीके की कोई ढील ना बरती जाए, उसको लेकर पूरी तरीके से कमर यहाँ पर कस ली है। चाहे जवानों की बात कर लीजिए, क्योंकि बीएसएफ के इलाके की अगर बात करें पंजाब की, 50 किलोमीटर का जो दायरा है वो बीएसएफ के पास आता है पंजाब में, और उसके बाद का जो दायरा है वो पंजाब पुलिस के पास आता है। पंजाब पुलिस को भी वहां पे लगा दिया गया है। इसके अलावा जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं, गुरदासपुर, पठानकोट, फाजिलका, फरीदकोट, यहाँ की अगर बात करें अमृतसर की, वहां पे जो सरहदी गांव पड़ते हैं वहां पर किसानों ने भी अपनी जो फसल है उसकी कटाई कर दी है। जो सरहद के साथ फेंसिंग तार के साथ जुड़ी है, गेहूं की कटाई उनसे पहले ही करवा दी गई थी तय समय से पहले, कि अगर कुछ ऐसा होता है कि अगर हमला होता है तो पा रहे हैं किस तरीके से एक पैनिक ना क्रिएट हो, इसलिए ये मॉक ड्रिल यहाँ पर रखी गई है। पल्लवी, आपसे भी एक छोटा सा सवाल, मेरा एक सवाल ये भी है कि इंडिया का जो यानी डिफेंस सिस्टम है, अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रांग है फिलहाल? देखिए निशु, जब से जल थल वायु सेना के तीनों प्रमुख के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के घर आवास पे ये जो बैठक हुई थी, उसके बाद लगातार जो हमारी डिफेंस सिस्टम है वो भी मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारे डिफेंस सिस्टम तो ऐसे ही बहुत मजबूत है। पर जब से पीएम नरेंद्र मोदी का छूट मिला उन लोगों को और कहा गया कि अगर कोई भी अटैक होता है तो आप बेहिचक बिना पूछे आप लोग कोई भी एक्शन ले सकते हो, उसके बाद से जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो काफी मजबूत हो गया है। और लगातार तब से तमाम, चाहे वो एनएसए की बैठक हो या फिर जो भी एएनआई के जो प्रमुख है वो भी लोग लगातार बैठकें का दौर जारी है। और आज गृह मंत्री अमित शाह के भी साथ बैठक था और लगातार अपनी सुरक्षा व्यवस्था को भारत बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है और अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाते हुए डिफेंस के जितने लोग हैं उनके साथ मीटिंग भी कर रही है, चाहे वो उच्च स्तरीय हो, चाहे वो आपस में डिफेंस के जो लोग हैं, चाहे वो वायु सेना के हो, चाहे वो थल सेना के हो, वो तमाम लोग जो है वो लगातार बैठकों के दौर में जारी हैं और अपनी सेना को बिल्कुल पल्लवी, और ये तैयारी है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी भी है। इसी के तहत मॉक ड्रिल कल होगी, 244 जिलों में मॉक ड्रिल होने वाली। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।